हजारों बहनें देख रही हैं, उनमें उनकी माँ बहनें भी होंगी, बेटी भी होंगी, तो वो वहाँ पर उनको भी कैसा लगा होगा। मतलब मुझे लगता है कि ये नारी जाति का अपमान है। आप वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है। इस प्रकार का अमर्यादित बयान दे करके उन्होंने अपने संस्कारों को परिलक्षित किया है। ये कोई बात कहने वाली है विधानसभा में? देखिए, नीतीश कुमार जी ने सदन में जनसंख्या कानून के बारे में एक ऐसी अपनी सोच इस तरह से बोली है जिसमें शब्द बहुत घटिया थे और उनकी भावभंगिमाएं उन पर और भी ज्यादा घटिया थी और उसकी पुनरावृत्ति फिर की गई दूसरे सदन में। तो मतलब वो शब्द इतने घटिया थे कि भाई साहब मैं आपके सामने तो क्या मैं बहनों के सामने उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकती। इस तरह की बातों को जब सुना और जिस समय हम देख रहे थे हम घर में ही शर्मसार हो गए थे। मतलब हमारी माता जी बराबर में थी और सुन के हमें लगा कि क्यों, मतलब कानों में से शीशा पिघल गया। और वहां पर बैठी हुई सदन में बहनों, उनके साथ क्या हुआ होगा, या जो भाई थे उन लोगों को पता है सदन में जो कार्य चल रहा है उसको हजारों बहनें देख रही हैं, उनमें उनकी माँ बहनें भी होंगी, बेटी भी होंगी, तो वो वहां पर उनको भी कैसा लगा होगा। मतलब मुझे लगता है कि ये नारी जाति का अपमान है। नारियों के लिए इस तरह की अभद्र बातें बोली उन्होंने, सोच समझ के बोली। इसके विरोध में हमने आज नीतीश जी का पुतला जलाया है और हम उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए ऐसे पद पर रहते हुए जहां आपकी भाषा बड़ी मर्यादित होनी चाहिए, क्योंकि आपको दुनिया देख रही है, आपसे बहुत सारे युवा प्रेरणा ले रहे हैं। आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे अगर उससे प्रेरणा लेकर आगे युवा पीढ़ी बढ़ी तो आप समझ सकते हैं समाज में किस तरह की भाषा का प्रयोग होने लगेगा, किस तरह बहनों का सड़क पे चलना मुश्किल हो जाएगा। सारी महिला जाति जो 50% के करीब हैं, उन सारी महिलाओं में उबाल है, गुस्सा है, नफरत है उस व्यक्ति के लिए जो उस सूबे का मुखिया है। सदन में जो सदन मंदिर के समान पूजा जाता है, और सबसे बड़ी बात तो जिस देश में महिला को सबसे पहले पूजा जाता है, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, पहले माता आती हैं। पहले हम नाम भी लेते हैं तो सीताराम बोलते हैं, हम राधे श्याम बोलते हैं, हम श्याम राधे नहीं बोलते। जहाँ पे महिलाओं का इतना सम्मान होता है, महिलाओं की जिसमें गरिमा बनी रहती है, उस जगह उस महिला जाति का अपमान सदन में, जो हमारा मंदिर कहा जाता है। आप विधानसभा में इतने सालों से, आप वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है। आपको अपनी किस तरीके से आपने उस प्रयोग किया उस भाषा का जो अमर्यादित असंसदीय है। वहाँ तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए। असंसदीय भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया है, सारी महिला जाति इसका बहुत घोर विरोध करती है और उनके इस्तीफे की मांग करती है। मुझे इस बात का खेद भी, इस बात का आक्रोश भी, और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट, कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके हैं, उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक न कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, न इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों को। मैं बड़ा क्रोधित हूँ इस बयान से एज अ महिला, और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते इनको इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी। दूसरी बात है, विधान जो भवन होता है, विधानसभा जो होती है, वो बहुत ही गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है देश का। बिहार से कितने लोग IAS PCS निकलते हैं, इसका मतलब है लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे मानसिकता के हैं। परंतु इस प्रकार की बात करना वहां के मुख्यमंत्री की,
ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए। और अब जब इलेक्शंस हों तो बिहार की जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोगों को वो चुन कर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का अमर्यादित बयान दे करके उन्होंने अपने संस्कारों को परिलक्षित किया है। ये कोई बात कहने वाली है विधानसभा में? आप बताइए कि इस तरह से बात करने का मतलब क्या था उनका, और उनको माफी भी मांगनी चाहिए और मुझे तो लगता है कि उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात पे।